पता है, इस दुनिया में रोज बहुत सारे रिश्ते बनते और टूटते हैं। रिश्ते बनने के तो बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन रिश्ते टूटने के बहुत कम कारण होते हैं। और जितने भी रिश्ते टूटते हैं ना, वो टूटने के कारण इन्हीं कारणों में से एक होते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर वो प्यार, वो मोहब्बत, वो वादे, वो कस्में एक पल में कहाँ गायब हो जाते हैं सब। वही इंसान जो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार था, वो आज आपको पूछता भी नहीं है। वही इंसान जिसके लिए आप पूरी दुनिया थे, आज उसकी पूरी दुनिया में आप कहीं नजर ही नहीं आते। सोचिए, आखिर क्यों रिश्ते टूट जाया करते हैं? आखिर क्यों इतने प्यार करने वाले छूट जाया करते हैं? जो हमेशा बाबू सोना बोला करते थे, वो रूठ जाया करते हैं। कोई तो रीजन होगा ना यार कि इतना प्यार करने वाला, जिसका चेहरा देखते ही दिल में एक सुकून सा उठता था, आज उसका चेहरा देखते ही इरिटेशन सा होने लगता है। कोई तो कारण होगा ना यार। आखिर वो कारण क्या है? और यकीन मानिए, अगर आपने वो कारण आज समझ लिया ना, तो जिंदगी भर आप अपने रिश्ते को बचा सकते हो। और अगर आपने वो कारण नहीं समझा, तो आपका रिश्ता खतरे में है। अब ये आपके हाथ में है कि आप सीखना चाहते हो या नहीं। क्योंकि दोस्तों, हम हर काम को इंपॉर्टेंस देते हैं। हम अपनी पढ़ाई को, अपनी करियर को, अपने इंटरेस्ट को, अपने दोस्तों को, हर चीज को इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन रिलेशनशिप को नहीं। हमें लगता है हाँ यार चल तो रहा है, और यही करते करते एक दिन सारा चीज खत्म हो जाता है, सब कुछ तबाह हो जाता है। और तब आप अपना सब कुछ छोड़ के रिलेशनशिप के पीछे भागने लगते हो। आप सब कुछ छोड़ के देवदास बन जाते हो। लेकिन मेरे दोस्त, अगर पहले से ही आप इन सारी चीजों का ध्यान रखते ना, तो वो कंडीशन ही नहीं आता। मेरे दोस्त, ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा कि कोई लड़का था या फिर कोई लड़की थी जो कभी भी अपने पार्टनर के प्रति ध्यान नहीं देता था या नहीं देती थी। उसे लगता हाँ यार ठीक तो है, वो हर चीज को इंपॉर्टेंस देता था, लेकिन अपने पार्टनर को नहीं। और जब उन लोगों का लड़ाई होता है, जब उन लोगों का ब्रेकअप हो जाता है ना, तो सब कुछ भूल के, अपना पूरा करियर सब कुछ बर्बाद करके उसी लड़की के पीछे लग जाता है या फिर उसी लड़के के पीछे लग जाता है। लेकिन वो चीज़ सफल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि सही टाइम पे सही चीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि कहा गया है कि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। इसीलिए सही समय पर कोई भी चीज़ करें। तो मेरे दोस्त, रिश्ते आखिर टूटते क्यों हैं? उसका सबसे बड़ा कारण ये है। कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन सारे कारणों में से जो सबसे बारीक कारण है, आज की वीडियो में मैं वो बताने वाला हूँ। क्योंकि बड़े कारण, छोटे कारण, आपको बहुत सारे कारण पता होंगे, लेकिन ये जो कारण है, ये बहुत ज़्यादा बारीक है और ज़्यादा लोग इसको समझ ही नहीं पाते। उन्हें पता ही नहीं लगता कि मेरे रिलेशनशिप में आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो वो कारण है अंडरस्टैंडिंग। वो कारण है एक दूसरे को, नेचर को ना समझना। वो कारण है कि अपने इंटरेस्ट को एक दूसरे के ऊपर थोप देना। और ये कारण इतना बारीक है कि लोगों को समझ में ही नहीं आता कि चक्कर क्या है। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि अपने इंटरेस्ट को दूसरों के ऊपर थोपना क्या होता है। आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, लड़के और लड़की। एग्जाम्पल नहीं बल्कि सच्चाई है कि जो लड़के होते हैं वो अलग तरीके से सोचते हैं, और जो लड़कियां होती हैं वो अलग तरीके से सोचती हैं। लेकिन लड़कों को ये लगता है कि ये मेरी तरह क्यों नहीं सोच रही है, और लड़कियों को ये लगता है कि ये लड़का मेरी तरह क्यों नहीं सोच रहा है। जबकि रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो लड़की को पसंद होता है, लड़का वही करने के लिए तैयार होता है। या फिर लड़की ये सोचती है कि मैं इसको कैसे इंप्रेस करूं, मैं क्या करूं कि इसको अच्छा लगे। लेकिन बाद में सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा कि प्यार में धोखा क्यों होता है, तो साइड में आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो जरूर देखो, क्योंकि ये वीडियो जितना इंपॉर्टेंट है ना, वो वीडियो उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे दोस्त, मैं बात ये कर रहा था कि अपने इंटरेस्ट को दूसरों के ऊपर थोपने लगते हैं लोग, जब उन्हें ये लगने लगता है कि यार ये मेरी तरह क्यों नहीं सोच रही। आप एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि जो लड़के होते हैं वो कभी भी थर्ड पर्सन के बारे में बात नहीं करते। वो ये बात नहीं करते कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, मतलब बाकी लड़के क्या कर रहे हैं, उसके बाकी दोस्त क्या कर रहे हैं, इन सब के चक्कर में किसी थर्ड पर्सन के बारे में लड़कों के ग्रुप में ज़्यादा बात नहीं होता है। तो अगर कोई अपने ग्रुप में किसी थर्ड पर्सन के बारे में ज़्यादा बात कर रहा है, तो ये चीज़ लड़कों को ऑब्वियसली अनयूजुअल लगेगा, क्योंकि वो कभी भी किसी की बुराई, किसी की अच्छा, ये सब नहीं करते। वो या तो लड़कियों के बारे में बात करते रहते हैं, या तो अपने करियर के बारे में बात करते रहते हैं, या फिर किसी इवेंट के बारे में बात करते रहते हैं। अब आते हैं लड़कियों के ऊपर। अब लड़कियों के ग्रुप में क्या होता है, अक्सर 80% जो चर्चाएं होती हैं वो किसी थर्ड पर्सन के बारे में होती हैं। उसने क्या किया, उसने क्या पहना, वो क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है, राइट। अब जब लड़कों को ये चीज़ सुनने में आता है कि यार तुम हमेशा दूसरों के बारे में क्यों बात करती रहती हो, तो अब लड़कों को ये लगता है कि ये बहुत ही बकवास चीज़ है, राइट। और लड़की को ये लगता है कि ये मेरे इंटरेस्ट को ऐसे बकवास क्यों बोल रहा है। आप चीज़ों को समझो, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, आप बस उसको समझ जाना, और समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ सर मैं समझ गया। तो सिंपल सा चीज़ ये है कि लड़के कभी भी अपने ग्रुप में थर्ड पर्सन के बारे में बात नहीं करते, और लड़कियां अपने ग्रुप में ज़्यादातर थर्ड पर्सन के बारे में बात करती हैं। तो लड़कों को ये लगता है कि ये तीसरे पर्सन के बारे में बात करना या फिर जो फालतू की चर्चाएं होती हैं ये बेकार है, और इसी चक्कर में लड़का को ये लगता है जो ऐसा करता है वो भी बेकार है। लेकिन लड़कियों को ये लगता है हाँ यार हम ऐसे ही हैं, हम लोग चर्चा करते हैं, ये नॉर्मल है हमारे लिए, तो ये इतना भड़क क्यों रहा है। उस चक्कर में होते हैं झगड़े, और ये झगड़ा बड़ा बड़ा होते हुए बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ये मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आप एक दूसरे के नेचर को समझो ना यार।
आप सोचो, जब आप पहली बार किसी लड़की से मिलने जाते हो तो 10 लोगों से पूछते हो क्या लेकर जाऊं, क्या गिफ्ट लेकर जाऊं। आप उसके पूरे फेसबुक प्रोफाइल को रिसर्च कर लेते हो यार, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है आपको उस लड़की में। तो इतना रिसर्च, इतना मेहनत अगर आप तब कर सकते थे तो अब भी इतना मेहनत करो। और किसी पर्टिकुलर पर्सन में नहीं, ये सोचो लड़कों का क्या इंटरेस्ट है, लड़कियों का क्या इंटरेस्ट है, लड़कों का क्या नेचर है, लड़कियों का क्या नेचर है। और जब आपको ये समझ में आ जाएगा ना कि यार ये उनका नेचर ही है, जैसे हमारा नेचर है ऐसे उनका नेचर है। अगर उनकी चीज़ हमें अनयूजुअल लग रही है तो हमारी चीज़ भी उन्हें अनयूजुअल लग सकती है। यार ये कैसे रहते होंगे बिना थर्ड पर्सन के, इन्हें अपने दोस्तों की पड़ी नहीं रहती, अपने दोस्त की बात नहीं करते। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप नेचर समझो। ऊपर वाले ने हर इंसान को यूनिक बनाया है, लड़कियों को अलग, लड़कों को अलग। और जो उनकी क्वालिटीज हैं, उनकी खूबियां हैं, वो भी ज़रूरी हैं, और जो लड़कों की खूबियां हैं वो भी ज़रूरी हैं। तो अगर कोई लड़का ये समझ जाता है कि हाँ यार, अगर कोई लड़की ये चीज़ें कर रही है तो ये लड़कियों का नेचर ही होता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें झगड़ा करना फिजूल है, बेवकूफ़ी है। और सेम लड़कियों को ये समझना चाहिए कि कुछ चीज़ें हैं जो लड़कों का नेचर ही है, अगर इस पे मैं झगड़ा करूंगी तो ज़िंदगी भर झगड़े ही होते रह जाएंगे, राइट। तो अगर आप ऐसी चीज़ें करते हो, एक दूसरे के नेचर को समझो और अपने इंटरेस्ट को सामने वाले पे मत थोपो कि ये चीज़ मुझे अच्छा लगता है तो ये चीज़ इसे क्यों नहीं अच्छा लग रहा है, ये तो अच्छी चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, आपको करेला अच्छा लगता है तो करेला सच में अच्छा है, सेहत के लिए भी अच्छा है। लेकिन करेला अगर किसी को नहीं पसंद तो ये करेले की गलती थोड़ी है, और हमें ये समझना चाहिए उसका नेचर है, नहीं पसंद तो नहीं पसंद, भले करेला अच्छा है, राइट। तो अगर आप जबरदस्ती उसको करेला खिलाओगे तो ऑब्वियसली उसको बुरा लगेगा, झगड़े होंगे। तो आपका कुछ और इंटरेस्ट है जो आप उस पर थोपोगे कि नहीं तुम भी ये करो क्योंकि ये बढ़िया है, तो ये गलत बात है। और लड़कियों को भी यही सुनना चाहिए और यही करना चाहिए। आप खुद को समझो, सामने वाले के समझो, एक दूसरे के नेचर को समझो कि लड़के क्या करते हैं, लड़कियों का नेचर क्या है, लड़कों का नेचर क्या है। आपको वो चीज़ जब समझ में आ जाएगा तो 90% प्रॉब्लम अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट है इस वीडियो में तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे दोस्त, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के यूथ्स आगे बढ़े, ये ब्रेकअप पैचअप के चक्कर से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ें, ज़िंदगी में कुछ अच्छा करें, बड़ा करें, सफल हो जाएं। और इस सफ़र में मैं अकेला नहीं चल सकता, मुझे आप सबके मदद की ज़रूरत है। तो मेरे दोस्त, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि किसी की हेल्प हो सके। दोस्तों, बहुत सारे रिश्ते टूटते हैं, ऐसे रिश्ते टूट जाते हैं ना जो बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते थे। तो उन सबको ये चीज़ भेजिए और ये बताइए कि आप अच्छाई की राह पर हैं। मेरे से जुड़ने के लिए, मेरे हर वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ताकि हर वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच सके। लाइक करना वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, और अपना सुझाव या फिर क्वेश्चन आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। इसी के साथ मैं आदर्श पांडे विदा लेना चाहूँगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।